नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। न्यूज 18 उर्दू की इस खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट खिदमात की बहाली पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम 4G। आइए आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में लोगों की दैरीना मांग पूरी करते हुए हुकूमत ने 4G इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी है। यह सर्विस बहाल होने से जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं सयाहत से जुड़े अफराद, तलबा और ताजिर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में हर शख्स बेसब्री से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। कल शाम हुकूमत की जानिब से 4G इंटरनेट खिदमात बहाल करने के ऐलान के साथ ही बज़ाहिर सबके लबों पर यही अल्फाज थे कि 4G आइए, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। आप सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस पर तफसील से चर्चा भी करेंगे। खुशियां मनाते और एक दूसरे में मिठाइयां बांटते हुए ये लोग न तो किसी शादी की तकरीब में आए हैं और न किसी इलेक्शन में अपने लीडर की जीत का जश्न मना रहे हैं। जी हां, ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्हें 1.5 साल से ज्यादा वक्त से 4G इंटरनेट खिदमात की बहाली का इंतजार था। जुमे की शाम जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल की जानिब से ट्वीट करके यूटी में 4G इंटरनेट की बहाली का ऐलान करने के साथ ही जैसे लोगों की जान में जान आ गई। लगभग 550 रोज से 4G इंटरनेट खिदमात से महरूम जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सर्विस की बहाली के लिए मुतालबात के साथ साथ एहतजाज और दीगर वसाइल भी बरवे कर लाए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35A की मनसूखी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा खत्म करके इसे यूटी बना दिया गया था। इस फैसले के पेश नजर 4 और 5 अगस्त की दरमियानी शब ही जम्मू कश्मीर में मवासलाती निजाम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। 25 जनवरी 2020 को अगरचे यूटी में 2G इंटरनेट खिदमात बहाल की गई थी, मगर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुसलसल बंद थी। इस बीच 4G सर्विस की बहाली का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 16 अगस्त 2020 को ट्रायल बुनियाद पर जिला गांदरबल और जिला उधमपुर में 4G सर्विस बहाल की गई थी। जम्मू कश्मीर के बाकी 18 अजला में 2G इंटरनेट सर्विस जारी थी। हाई स्पीड इंटरनेट खिदमात के बंद रहने से जहां तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी, वहीं मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करना भी काफी मुश्किल बन गया था। ताजिर तबका और सयाहती सनत पर भी इसके मनफी असरात मुरत्तब हुए। जम्मू कश्मीर के साबिक वुज़राए आला समेत दीगर सियासी जमातें भी लगातार 4G सर्विस बंद रखने पर सवालात खड़े कर रही थी। 5 फरवरी 2021 को लोगों का इंतजार खत्म करते हुए हुकूमत ने एक साथ तमाम अजला में 4G इंटरनेट खिदमात बहाली का फैसला किया। इसके साथ ही यूटी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस इकदाम की बड़े पैमाने पर सताइश की जा रही है। आम लोगों के साथ साथ तलबा, ताजिर, सियासतदान और सयाहत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि अब इनकी मुश्किलात कम होंगी और अब इंटरनेट सर्विस दोबारा बंद नहीं की जाएगी। 4G सेवा यहाँ पे बहाल हुई है। काफ़ी 1.5 साल से ये बंद पड़ी थी, उससे हम लोगों का बिजनेस ठप पड़ा था। आज मेरी 4G सेवा शुरू होने से हम लोगों में काफ़ी खुशी है। हम लोगों ने यहाँ मार्केट वगैरह में सबने लड्डू बांट के इसका खुशी का इजहार किया है, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ और मेरा बिजनेस जो है काफ़ी हद तक ठप पड़ा था। 4G इंटरनेट की बहाली का कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सराहनीय और वेलकम स्टेप उठाया है। 4G इंटरनेट जब से नैब हुआ है 2019 से, एजुकेशन को बहुत बड़ा धचका लगा है। बिजनेस सेक्टर भी इससे इफेक्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज की डेट में इंटरनेट पर मबनी है। ये एक खुशाइन बात है, खुशाइन कदम है। अच्छी बात है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, बिजनेसमैन के लिए। टूरिज्म का अभी जो है वो सीजन आने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत एक खुशाइन बात है, क्योंकि वो टूरिज्म भी इससे ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करेगा तो लोगों को आसानी होगी।
जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया का कहना है कि 11 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत तश्कील दी गई कमेटी की मीटिंग और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 4G इंटरनेट की बहाली का फैसला किया गया। कमेटी ने यह सर्विस बहाल करने के सिलसिले में पहले पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों से इनपुट्स भी हासिल किए। तमाम उमूर का बारीकी से जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4G सर्विस की बहाली का खैर मकदम किया है। उन्होंने ट्वीट करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 4G मुबारक देर आयद दुरुस्त आयद ट्वीट करके इस फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की अब मांग है कि छोटे मोटे वाकयात के वक्त भी इंटरनेट खिदमात बंद नहीं की जानी चाहिए। लोगों का कहना है कि 21वीं सदी में इंटरनेट के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात बंद रहने से तलबा सबसे ज्यादा मुतासिर थे। तलबा का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान इन्हें यह सर्विस बंद रहने से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह सर्विस बहाल करने पर मसरत का इजहार किया है। सुनिए। 4G की रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आई और उसमें खासकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो उनका ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहे थे कोरोना की वजह से, और दूसरा जब 4G नहीं था और उसकी बहाली नहीं थी तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना, क्योंकि 2G से उनका काम नहीं चल रहा था। लेकिन अब 4G की रेस्ट्रिक्शन हुई है तो जाहिर तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। 18 महीने की बात करें, कितना मुश्किलें हो रही थी? कुछ ज़्यादा ही मुश्किल रहा, क्योंकि हमें जो है हमारी एक तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो इसलिए तो इन्होंने जब ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी तो जूम पे इन्होंने क्लास लेने के इंटरेक्ट कर रहे थे। तो जब फेस टू फेस इंटरेक्शन की टीचर्स तो ट्राई करते थे, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि कनेक्शन लॉस्ट हो जाता था, जिस तरह से हमें लेक्चर जो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं हो पाते थे। तो इसीलिए अब तो थोड़ा ऑफलाइन भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट कर दिया, 4G भी रिस्टोर कर दिया। तो यह है कि अब जो हमें असाइनमेंट बनानी है, जो आगे असाइनमेंट हम 4G के थ्रू बना सकते हैं, हम यूट्यूब के भी हेल्प ले सकते हैं। तो एक तरह का अच्छा ही इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने ले लिया कि 4G रिस्टोर करने का। जी, सफ़र की बात तो हमने बहुत की है। जस्ट लाइक कि जैसे पहले कोविड नहीं था तो ऑफलाइन क्लासेस थी, तब इतना नहीं हुआ, लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। बहुत ज़्यादा मटेरियल हमें डाउनलोड करना पड़ता था, जो कि 2G पे मोस्टली होता नहीं था। जूम पे हमारा कनेक्शन कभी बनता नहीं था, क्लासेस मोस्टली हम जूम पे अटेंड कर नहीं पाए। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो ऑनलाइन करनी थी, एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं हो पाया। तो एक पार्टिसिपेशन भी हमारी लो रही इस साल जो हमारा पेंडेमिक की वजह से हुआ। स्टडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा बिकॉज ऑफ स्लो नेटवर्क, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। यूट्यूब पे हम नहीं देख पाते थे, कोई भी क्वेश्चन अगर हो जो समझ ना आए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी इंटरनेट पे ही जोर डालते हैं कि इंटरनेट ही बंद करेंगे। तो अभी रिस्टोर हुआ तो यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। इवन एज अ टीचर वी ऑल्सो फील मेनी डिफिकल्टीज बिकॉज हमें दीक्षा ऐप के थ्रू बहुत कोर्सेज करने पड़ते थे और विद इन स्पेसिफाइड टाइम वी हैव टू कम्प्लीट दैट। वो भी हमें डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि भाई हमें हमारे सर्टिफिकेट्स आते ही नहीं थे इन डिस्पाइट ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द कोर्सेज एंड ऑल दैट। सो टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया बिकॉज एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, दे आर कमिंग वेरी सून। तो वी डोंट वांट कि हमारे बच्चे सफर करें बिकॉज डिस्पाइट ऑफलाइन क्लासेस दे कैन गेट लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ऑनलाइन सेक्शन ऑल्सो। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर है और जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे एक तरह से खिल उठे। और खासतौर से अगर हम वादी की बात करें, कश्मीर की बात करें, जहां पर पिछले तकरीबन 1.5 साल से 4G खिदमात एक तरह से मुअत्तल थी, बंद पड़ी थी, यहां पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि हमने कई तस्वीरें देखी जहां पर लोग खुशियां मनाते हुए देखे गए, जश्न मनाते देखे गए, आपस में मिठाइयां बांटते देखे गए। कल शाम ही बाकायदा सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से इसका ऐलान हुआ था। सीधे इस वक्त हम बारामूला का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे सज्जाद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में 1.5 साल के बाद 4G खिदमात बहाल हो गई हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ माहौल है लोगों में, क्या कुछ तासुरात और रद्द अमल हैं लोगों के?
जी देखिए हुरैरा, कल शाम से ही जो है लोगों में काफी खुशी की लहर है। आम लोगों के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं या टीचर्स हैं, जिनको इस पेंडेमिक में इस 2G मोबाइल सर्विस नेटवर्क होने से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनमें काफी खुशी देखी गई है। उसके साथ साथ ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है उनको भी काफी मुश्किलात का सामना है और हर तरफ आज खुशी का माहौल है। नॉर्थ कश्मीर की बात करूं मैं, बारामूला और सोपोर की, हर तरफ खुशी का माहौल है। कई तलबा और जो है हमने टीचर से बात की और उनका यही कहना था, उनका यही मानना था कि ये 4G इंटरनेट सहूलियात जो है हमारे पास आज हैं और हम अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि अगर इन खिदमात को इससे पहले ही शुरू किया गया होता तो ये हमारे लिए बहुत है, लेकिन फिर भी वो आज काफी खुश हैं। उनका कहना है कि आने वाला जो है सीजन है, जो तालीमी साल है, उसमें वो एक्सेल कर पाएंगे, उसमें वो आगे बढ़ पाएंगे, बाकी मुल्क के बच्चों के साथ वो कम्पीट कर पाएंगे। जी हुरैरा। बिल्कुल सज्जाद, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं बारामूला में, कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ इन लोगों का कहना है? खासतौर से आपने ताजिर और पेशा अफराद की बात की, तलबा की बात की, किस तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, सोपोर कस्बे में हमारी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है, जहां पे करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है। इनको भी यहाँ पे काफी मुश्किलात थी, चूंकि सारा इंटरनेट पे था, बिलिंग वगैरह इंटरनेट पे थी, लेन देन इंटरनेट पे सब था, हो नहीं पा रहा था, बहुत काफी मुश्किलात हो रही थी। हमारे साथ अभी जो है फयाज अहमद मलिक हैं, जो इस फ्रूट मंडी के सदर भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि 4G इंटरनेट जो है खिदमात की बहाली से उनको कितना फायदा है और आगे इस जो है फ्रूट सनत है इसमें कितने सुधार की तवक्का की जा रही है। जी फयाज साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चूंकि अभी तक 2G था, अब 4G आ गया है, कल से 4G सरकार ने शुरू कर दिया है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आपको 2G इंटरनेट जब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 550 दिन से जो हमारा 4G इंटरनेट बंद था, उससे काफी दुश्वारियां हमको आ गई, क्योंकि हमारा जो ट्रेड सेंटर है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है इस टाइम, और कश्मीर वैली में अगर आप देखें करीबन 70% लोग जो इस सनत से वाबस्ता है। आजकल कंप्यूटर का जमाना, ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो पिछले 550 दिन से हमारा इंटरनेट बंद था, 2G में सिस्टम में हमारे काफी सारे बहुत लॉसेस हो चुके हैं। हमने गवर्नमेंट से बार बार कहा था कि 4G किसी भी तरह छोड़ा जाए ताकि हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ सके, लेकिन बदकिस्मती से आज देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद उन्होंने कल से छोड़ा है। हम उम्मीद है कि आज से हमारा जो बिजनेस है वो बूस्ट हो जाएगा और इससे हमारा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा होता आजकल हर किसी के हाथ में लैपटॉप, मोबाइल, और हर ऑफिस जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर सिस्टम हर ऑफिस में होता है। और हमारी ये जो मंडी है, इसके साथ करीबन जो 350 मंडियां हिंदुस्तान की मंडियां हैं, वो इस मंडी से ट्रेड के, प्लस बांग्लादेश और नेपाल, इससे हमको काफी सारी दुश्वारियां आई थी, जिससे हमको काफी लॉसेस उठाने पड़ रहे थे। हमारा ट्रांसपोर्ट से जो कि ट्रांसपोर्ट हमारा जो यहाँ से माल ले जाता है, हमको ऑनलाइन वो देखना पड़ता है कि ड्राइवर किस ट्रांसपोर्ट से है, किस कंपनी की गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे हमको काफी सारे लॉसेस उठाने पड़े। हमारी सेब की गाड़ियां भी गायब होगी, जो कि हम ऑनलाइन नहीं देख सके। आज जो ये 4G इस्तेमाल हुआ है, हम पूरी उम्मीद है, हम खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है, और स्टेट यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, उनकी कोशिशों से जो 4G इस्तेमाल हुआ चालू हो गया है, और इससे हमको और भी सारे बहुत बेनिफिट आ जाए। जी हुरैरा, फयाज मलिक साहब का भी कहना है कि इससे जो है 4G चालू होने से इनको इस मेवा सनत में काफी सुधार आने की तवक्का है, और इसमें जो लॉसेस हैं, जो पिछले 2 सालों से लॉसेस हो रहे थे 2G इंटरनेट की वजह से, उनकी भरपाई भी कहीं न कहीं
मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 4G खिदमत बहाल होने के बाद अब ताजिर पेशा जो तबका है उससे भी एक राहत की सांस ली है और अब आगे उनका कारोबार और अच्छे से एक तरह से बढ़ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका भी और फैयाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे इस वक्त सीधे हम रामबन का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह के असरात पड़े 4G ना होने की वजह से, क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा तलबा को, जो ताजिर पेशा तबका है उनके लिए और जो टूरिस्ट आते हैं। बिलाल, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। 4G अब जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया और खासतौर से कश्मीर में इसकी शुरुआत हो गई है, बहाली एक तरह से हो गई है। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जब 4G नहीं था इन तकरीबन 1.5 सालों में? हुरेरा, देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सबसे पहले सहाफी बरादरी है वो इस इंटरनेट खिदमात की जो 4G है वो बहाली के बाद यहाँ पे अपने काम के दौरान उनको जो परेशानियां होती थी वो अब दरपेश होगी। और ये भी एक वजह है कि अभी हम जो लाइव आपसे कनेक्ट है ये उसी 4G खिदमात का जो सिला है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और बाकी आवाम तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो 4G बहाली के बाद जिला रामबन में काफी जोश व खरोश अवाम के रात से ही जब ये खबर न्यूज 18 उर्दू पर यहाँ पे जो नश्र हुई, ब्रेकिंग चली, उसके बाद लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट लेकर हमसे बात करना चाहिए कि ये कब तक रिस्टोर होगा। कुछ टाइम लगा उस प्रोसेस में। तो इससे जाहिर होता है कि जो 4G इंटरनेट था यहाँ पे उसकी अशद जरूरत थी। और आपने जो बात की यहाँ पे तलबा की हम बात करेंगे, क्योंकि कोरोना वबा के दौरान हम सबसे ज्यादा देखेंगे अगर तो तालीमी अदारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस सब के बीच भी अगर देखा जाएगा जो टीचर फैटर्निटी थी उन्होंने इंतजामिया के साथ मिलकर हिदायत पर जो ऑनलाइन क्लासेस थी, स्मार्ट क्लासेस के जरिए कोशिश की गई कि उस नौजवान तबके जो हमारी नस्ल है उसकी तालीम मुतासिर न हो। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काम किया। और सबसे बड़ी बात है कोरोना वबा के दौरान टीचर्स का काफी रोल रहा। वो घरों से बाहर निकले, स्मार्ट क्लास पहुंचे, अपना जो होमवर्क किया और बच्चों तक अपना पैगाम पहुंचाया। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, अगर 2G इंटरनेट की वजह से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है, फॉरफ्लंग एरिया है, यहाँ हर जगह पे इंटरनेट सहूलत है वो दस्तियाब नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की कि पहुंचाने की, लेकिन 2G की वजह से बहुत बार रखना पड़ा। इसके बावजूद भी काबिल सताइश काम हुआ और आज हम उन्हीं टीचर्स के बीच में यहाँ मौजूद है। बिल्कुल यहाँ जिला बिल्कुल बिलाल, इन तमाम लोगों से हम बातचीत जारी रखेंगे, बात भी करेंगे और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 1.5 सालों के बाद 4G को बहाल किया गया है। हम और बात करेंगे। बिलाल, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सीधे इस वक्त हम श्रीनगर का रुख करेंगे जहां से मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर के सदर शेख आशिक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेख आशिक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। 1.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों को 4G खिदमात एक तरह से मिल रही हैं। शेख आसिफ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, आपके साथ ये शेयर करना जरूरी है जी कि थ्रू वर्ल्ड लोग किस तरह इंटरनेट एक फैसिलिटी की तरह नहीं, एक नेसेसिटी की तरह इसको फील करते हैं कि आज की जरूरियात जिंदगी है और इससे हमें महरूम रखा गया 1.5 साल। अब 1.5 साल के बाद आज गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि अब सारा ठीक हो गया। वी ऑल वेलकम दिस कि अब हमें देर आया दुरुस्त आया, इंटरनेट स्टार्ट हो गया, 4G इंटरनेट स्टार्ट हो गया, हाई स्पीड इंटरनेट स्टार्ट हो गया। अब देखिए सिक्योरिटी रीजंस थे, मगर अब इससे जो हमारे बिजनेसेस सफर हो चुके हैं। हमारे यहाँ IT हब में आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के चली गई। अब हमारे साथ बेरोजगार कितने लोग हो गए। हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो था, हमने रिपोर्ट में भी अपने लॉस रिपोर्ट में बता दिया कि हमारी कौन सी ऐसी खता थी कि हमारे बिजनेसेस सफर कर गए। देखिए, इन चीजों को एट द एंड गवर्नमेंट को रियलाइज करना है कि हमारे जो बिजनेसेस है, अगर उन्होंने सिक्योरिटी रीजन से सफर किया, हाउ वी हैव टू गिव देम कुशन, हाउ टू वी हैव टू सपोर्ट दिस बिजनेस। बिल्कुल फ्रॉम नाउ ऑन जो अभी इन्फेंसी पीरियड में थे वो बेचारे मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बंद अपनी वो सारी जो काम करना स्टार्ट किया था साथ ही में बंद कर दिया है। तो लोग अभी तो इसमें देख रहे हैं, मगर हम उसमें दूसरा एक पहलू देख रहे हैं कि ये इम्पैक्ट जो है बहुत टाइम तक नहीं रहेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फुली सपोर्ट से नहीं आती है। अभी हमारा JK बजट भी अनाउंस करने वाली है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा। तो आई थिंक दिस इज द टाइम when they have to give cushion to all businesses who have suffered
बिकॉज ऑफ दिस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 4G। बिल्कुल आशिक साहब, सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि तकरीबन 1.5 सालों के बाद अब दोबारा से 4G खिदमत शुरू हुई है। अब कारोबार को जो एक तरह से ठप पड़ गया था 4G की वजह से, ऑनलाइन बिजनेस की खासतौर से बात की जाए तो इसमें अब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह से दोबारा पटरी पर लौट कर आएंगे? बिल्कुल, देखिए अब जाके आज लोगों को रियलाइज हो रहा है, जब सुबह देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अमंग दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स। वो बेचारे देखिए हर कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, लीज लाइन वो सारी चीजें। अब देखिए हमारे पास, मैंने कहा आपको, कोरियर से वाबस्ता लड़के थे, बहुत डिफिकल्टी करके बेचारे मैनेज कर पा रहे थे आजकल। अब ये सारी चीजें जो हैं, आपको मैं सेक्टर वाइज कहां से स्टार्ट करूं और कहां बंद करूं, ये सारा इंटरलिंक्ड है आजकल के जमाने में इंटरनेट के साथ। हाई स्पीड इंटरनेट 4G जिसको हम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से एक शुरुआत हो सकती है, मगर गवर्नमेंट को रियलाइज होना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी के वजह से बिजनेसेस सफर किए हैं, लेट देम गिव ऑल सपोर्ट टू द बिजनेसेस। दिस इज द बॉटम लाइन। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ सामाजिक कारकुन और सोशल एक्टिविस्ट मोमिन साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं आशिक साहब आपके पास आऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मोमिन साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1.5 साल के बाद हाई स्पीड इंटरनेट दोबारा से एक तरह से मिल गया है, क्या कुछ आपका रिएक्शन है मोमिन साहब? मोमिन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आप आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। ठीक है, लग रहा है मोमिन साहब का राब्ता टूट गया है। सीधे हम बिलाल के पास चलेंगे। रामबन से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं और कई मेहमान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने कई तरह की परेशानियां गिनवाई थी कि इन 1.5 सालों में 4G ना होने की वजह से तकरीबन हर तबके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, इनसे बात कीजिए कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा 4G ना होने की वजह से। देखिए हुरेरा, तालीमी एतबार से हमने बात की थी, एक अहम पहलू था जो इस 4G न होने की वजह से मुतासिर हुआ, और कोरोना वबा के दौरान भी। तो आज हमारे साथ यहाँ पे जो इस वक्त मौजूद है, डेडिकेटेड टीचर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उन्होंने कोरोना कॉल के दौरान काम भी किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनसे बात करेंगे हम कि किस तरह से इन्होंने इस 4G बंद होने के दौरान परेशानियों का सामना किया और अब वो किस तरह एक रे ऑफ पॉजिटिवनेस देख रहे हैं इस 4G इंटरनेट। जी तीरथ साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर टीचर फ्रेंडली की तरफ से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करना चाहेंगे। जो पेरेंट्स की, टीचर्स की और बच्चों की डिमांड थी कि 4G को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर किया जाए ताकि जो बच्चों की एजुकेशन थी वो उसको सफ़र ना हो, तो काफ़ी लंबे अरसे, तकरीबन 2 साल का अरसा बीतने के बाद ये जो है हमारी मांग को फुलफिल किया गया। इससे पहले चला जाए, अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में स्टेट को UT में तबादला किया और उसके साथ चलते चलते जम्मू कश्मीर में जो भी फ़ोन सर्विस था, नेट था, उसको सस्पेंड किया गया। तो 2019 का जो पूरा साल था, हमारे जम्मू कश्मीर में बच्चों को जो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, वो सब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हुई। उसके चलते जैसे हम 2020 का यहाँ से शुरुआत हुई, तो जम्मू कश्मीर ऑलमोस्ट जो है विंटर जोन है, यहाँ सर्दियों में स्कूल बंद रहते हैं। और जैसे हमने सेशन, हमारा 2020 का सेशन स्टार्ट होने वाला था, उस वक्त जो है पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में जो कोविड का कहर था, उसकी वजह से फिर जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, स्कूल को हालत ऐसे पैदा हो गए थे कि इनको बंद करना पड़ा। उस बीच अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें और अगर बाकी स्टेटों की बात करें, तो बाकी स्टेटों में स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन क्या था, वहाँ पे 4G सर्विस था, जिसके वजह जो वहाँ के बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस थी, ट्यूटोरियल वगैरह, वो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उन बच्चों को वहाँ मिल पाए। लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूरिंग कोविड में पेरेंट्स की, बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आती है कि सर जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे चल रही है, उन क्लासेस को हमारे बच्चे अटेंड नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 2G की सर्विस थी और इस सर्विस को लेकर जो है हमारे बच्चों को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सफर होना पड़ा। इवन ठीक है, दोबारा से आपके पास आएंगे, बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। शेख आशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कारकुन मोमिन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम आगे भी बात करेंगे कि किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा 4G ना होने की वजह से, और अब 4G खिदमत बहाल होने के बाद जो काम ठप था, जिस सेक्टर में काम नहीं हो रहा था,
तो अब इस काम को आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।